सोचिए, अगर कंसिस्टेंसी का पूरा सीक्रेट सिर्फ 8 मिनट की एक बातचीत में मिल जाए तो सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने एक लड़के की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये कहानी है एक 19 साल के स्टूडेंट की, जो अपनी लाइफ में ना एकदम स्टक, एकदम फंसा हुआ महसूस कर रहा था। पता है, उसके दोस्त उसे क्या बुलाते थे? द इनकम्प्लीट बॉय। मतलब जो सब कुछ शुरू तो करता है पर खत्म कुछ नहीं करता। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उसकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। हर नए साल पर एक ही रेजोल्यूशन होता था, इस बार तो मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। पर होता क्या था? 10-12 दिन और फिर वही ढाक के 3 पात। और ये जो साइकिल थी ना, शुरू करने और छोड़ने की, इसने उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ, उसके कॉन्फिडेंस सबको बुरी तरह से तोड़ दिया था। फिर आई वो एक रात, एग्जाम सर पर थे और किताबें वो तो खुली तक नहीं थी। वो लड़का पूरी तरह से टूट चुका था। बस मन में एक ही ख्याल था, काश काश कोई बस ये सिखा दे कि कंसिस्टेंट रहते कैसे हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी ये निराशा, उसकी ये हताशा सब कुछ बदलने वाली थी। और ठीक उसी रात कहानी में एंट्री होती है उसके नए पड़ोसी अयान की। अयान एक सक्सेसफुल राइटर और कोच थे, और उन्होंने एक ऐसा ऑफर दिया जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। अयान ने कश्यप से एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो सुनने में मजाक लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम बस 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो मैं गारंटी देता हूं तुम अपनी जिंदगी में फिर कभी इनकंसिस्टेंट नहीं रहोगे। सिर्फ 8 मिनट, सोच सकते हैं? तो उन 8 मिनटों की शुरुआत हुई और पहला सबक एक्शन के बारे में था ही नहीं, ये था कश्यप की सोच को, उसकी माइंडसेट को जड़ से बदलने के बारे में। अयान ने कहा, देखो, असली दुश्मन टाइम की कमी नहीं है, असली दुश्मन है हमारे इमोशंस। जब हम अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं ना, तो वो फेलियर का सबसे पक्का रास्ता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है मिशन ओवर मूड। आपका मिशन क्या है वो जरूरी है, आपका मूड कैसा है वो नहीं। चौथे मिनट में अयान ने परफेक्शनिज्म की बात की, मतलब हर चीज को परफेक्ट तरीके से शुरू करने की चाह। उन्होंने बताया कि लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि काम मुश्किल है, वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है लगातार चलते रहना। 5वां मिनट, और यहाँ एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने आया। अयान ने कहा, सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे डिसिप्लिन वाला काम करना है, नहीं, बल्कि खुद से ये कहना शुरू करो कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। मतलब अपने बिहेवियर को बदलने से पहले अपनी आइडेंटिटी को बदलो। तो माइंडसेट तो सेट हो गया, अब बारी थी एक्शन की, उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो मोमेंटम बनाने के लिए जरूरी थे। अयान ने तीसरे मिनट में कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लोग अपनी आदतों की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदों की वजह से। हम पहले ही दिन सब कुछ बदल देना चाहते हैं। और यहीं से आता है मशहूर 2 मिनट रूल। इसका फंडा बहुत सिंपल है। कंसिस्टेंसी बनानी है तो किसी बड़े काम से शुरू मत करो, बस उस काम को हर रोज सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। यहाँ गोल रिजल्ट्स पाना नहीं है, गोल है रोज शो अप करने की, यानी काम पर लगने की एक अटूट चेन बनाना। छठे मिनट का सबक था 1% रूल। सोचिए, एक दिन 100% मेहनत की और फिर एक हफ्ते तक कुछ नहीं किया। इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है हर रोज सिर्फ 1% बेहतर करना। ये छोटे छोटे सुधार, ये छोटी छोटी जीत लंबे समय में कमाल कर देती हैं। अब आखिर में अयान ने समझाया कि देखो, मोटिवेशन आता जाता रहता है, वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसे सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड भरोसेमंद सिस्टम न हो। और यही था 7वें मिनट का सबसे बड़ा सबक। कंसिस्टेंसी कोई इमोशन नहीं है, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको तब भी आगे धकेलता है जब आपका बिल्कुल मन नहीं होता। तो ये सिस्टम था क्या? बहुत सिंपल, बस 3 नियम। पहला, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक फोन को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाओ, बस 10 मिनट। और तीसरा, रात को सोने से पहले 3 लाइनें लिखो, आज क्या किया, उसे करके कैसा लगा और कल का प्लान क्या है। बस ये 3 नियम विल पावर के भरोसे नहीं रहते, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना देते हैं। और फिर आया 8वां और आखिरी मिनट। ये कोई ज्ञान नहीं था, ये एक कॉल टू एक्शन था।
अयान ने कश्यप से वादा लिया कि वो अभी इसी वक्त शुरू करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी का पहला दिन कल या आज नहीं होता, वो अभी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन 8 मिनटों का असर क्या हुआ, कैसे इस एक बातचीत ने कश्यप की पूरी दुनिया ही बदल दी। बदलाव सच में कमाल का था। सिर्फ 2 महीने बाद कश्यप की पढ़ाई पटरी पर थी। वो रोज 20 मिनट वर्कआउट कर रहा था, हर रोज अपनी डायरी लिख रहा था, और उसका कॉन्फिडेंस, वो तो आसमान छू रहा था। वो अधूरा लड़का अब कहीं नहीं था, उसकी जगह एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड नौजवान खड़ा था। तो एक बात तो साफ है, कंसिस्टेंसी कोई जादू टोना नहीं है। ये बस 3 सिंपल लेकिन पावरफुल चीजों का कॉम्बिनेशन है। छोटे छोटे कदम यानी 2 मिनट रूल, एक सही सिस्टम यानी वो 3 डेली रूल्स, और एक बदली हुई पहचान यानी ये मानना कि आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। कश्यप की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव भी बस कुछ मिनटों में शुरू हो सकता है। जरूरत है तो बस एक वादे की, जो हम खुद से करें। तो वो 8 मिनट अब शुरू होते हैं। सवाल बस ये है कि इन 8 मिनटों का इस्तेमाल कैसे किया जाए।